माँ शारदे को प्रणाम करती हूँ। माँ शारदे के आशीर्वाद से भरे पूरे मंच को प्रणाम करती हूँ। आप सबकी गरिमा में उपस्थिति को प्रणाम करती हूँ और चार पंक्तियां माँ शारदे के लिए पढ़ती हूँ, सुनिएगा। स्वागत स्वागत। ज्ञान मान दिया तो मैं संत हो गई, ज्ञान मान दिया तो मैं संत हो गई, प्रीत जो निभाई मैं बसंत हो गई। तुझसे आरंभ मेरे जीवन की लेखनी, तुझसे आरंभ मेरे जीवन की लेखनी, तुझ में ही लीला मेरी अंत हो गई, तुझ में ही लीला मेरी अंत हो गई, तुझ में ही लीला मेरी अंत हो गई। बहुत खूबसूरती से आप लोग सुन रहे हैं, बस आप तालियां कम बजा रहे हैं। तो आपसे कहना चाहूंगी, आप ही से हमारी हस्ती है, आप ही से हमारी मस्ती है, आप ही से हमारी हस्ती है, आप ही से हमारी मस्ती है। ना हो आपकी तालियों की गड़गड़ाहट तो वीरान हमारी बस्ती है, वीरान हमारी बस्ती है। तो लिहाजा तालियां बजाकर हौसला अफजाई करते रहिएगा। हम आप ही के लिए आए हैं। बहुत ज्यादा वक्त नहीं लूंगी। इस कवि सम्मेलन को सुरेश अलबेला जी तक पहुंचना है और अलबेला जी को घर तक पहुंचना है। तो सुनिए, आप कह दोगे तो रुक जाएंगे। मेरी बात होगी अलबेला से, वो कहते तो मैं छोड़ कुछ आदतें नहीं जाएगी आप लोग समझेंगे नहीं ये लोग, है ना। क्यों चूर चूर दर्पण कर रहे हो, क्यों चूर चूर दर्पण कर रहे हो, हरी भरी भूमि नहीं देखी भ्रमण कर रहे हो, और घर बाहर आपको भी दिए हैं मालिक ने, घर बाहर आपको भी दिए हैं मालिक ने, क्यों पराई प्रॉपर्टी पर अतिक्रमण कर रहे हो। देखो, वैसे तो राजस्थान का कल्चर है किसी की प्रॉपर्टी का अतिक्रमण नहीं करना चाहिए, पर आदमी तब तक तो साहब अपनी बॉडी फंसा ही सकता है जब तक यूआईटी वालों को पता नहीं चले कि जमीन अतिक्रमण। गलत बात है सुधर। मैं देखो गीत गजल पढ़ने आई हूँ, टाइम कम है। उनके पास तो टाइम ही टाइम है। अच्छा, आप लोगों के पास बहुत टाइम है सच्ची। तो सुनिएगा, पराई नार के पीछे क्यों अपना चैन खोते हो, पराई नार के पीछे क्यों अपना चैन खोते हो, ये हंसने की उम्र है फिर अभी से क्यों रोते हो, हमें आदत नहीं यूं दिल लगी करने की तुम सुन लो, हमें आदत नहीं यूं दिल लगी करने की तुम सुन लो, शक्ल मिलती है आशाराम से उनके ही पोते हो। ये जेल में जाने से पहले के कांड है। देखो, वैसे तो मेरी शक्ल न तो उनसे मिलती है न उनका पोता हो, फिर भी अगर आप कह रही हो और मैं इनका जवाब दूं, अगर आप पोता वाले चाहते हैं कि उनका जवाब दूं तो 45। उन्होंने मुझे आशाराम कहा कि देखो, बात अगर सच्ची हो तो हंसना पड़ता है, बात अगर सच्ची हो तो हंसना पड़ता है, प्यार अगर अच्छा हो तो बसना पड़ता है, और लेना नसीब जब मंच पर खड़ी हो राधे माँ तो संचालक को आसाराम बनना पड़ता है। जेल में भी जाना पड़ता है ऐसे कोई है कैसे आप कहीं तो जवाब लगी ऐसे। आपको अगर पता नहीं होगा तो हम आदमी के सतेंद्र जैन जी से पूछ लो, मालिश करने वाले की भाई साहब आपकी चवन नहीं चलनी चाहिए साहब। ज्यादा जानकारी है इनको, पूरी ट्रेनिंग ले रखी है इन लोगों ने। अपनी निगाहें तीर का निशाना बना देंगे, अपनी निगाहें तीर का निशाना बना देंगे, सारी दुनिया से तुझे बेगाना बना देंगे, एक नजर जो देख लिया हमने जी भर के तुम्हें, एक नजर जो हमने देख लिया जी भर के तुम्हें, पत्थर मारेंगे लोग हम तुम्हें दीवाना बना देंगे। देखो जी, इस तरह की अदाएं तो किसी में नहीं है कि हमें दीवाना बना दे, क्योंकि हम ही न देखें तो तुम्हारी सूरत क्या है, हम ही न देखें तो तुम्हारी सूरत क्या है, चांद क्या है, अजंता की मूरत क्या है, और जो रोज खाता हो काजू बादाम तले हुए उसे मूंगफली की जरूरत नहीं। बोला तो आपने बहुत अच्छा है, लेकिन आपको जानकारी नहीं है कि मूंगफली जो है हिंदुस्तान का मेवा है। और आप सुना, आपने ठीक से ध्यान से सुना, क्या खाते हैं ये? काजू कतली। और ये यहाँ है, काजू कतली कहाँ है? घर पर। कौन खा रहा होगा?
ये रोज खाते हैं काजू कतली, ये रोज खाते हैं काजू कतली, इन्हें मूंगफली की जरूरत नहीं। ये तो बैठे हैं यहाँ पर, इनकी काजू कतली कोई और ना खा जाए कहीं। देखो नैना, ये लड़ाई झगड़े आप जो कर रही हो, पर हकीकत तो ये भी जानते हैं और आप भी जानते हो कि तुम्हारे शहर में काली घटा छाती तो होगी, तुम्हारे शहर में काली घटा छाती तो होगी, फूलों को थोड़ी शर्म आती तो होगी। और नैना, तुम कितना भी छुपाओ, ये कोटा वाले हैं, सब जानते हैं, अकेले में ही सही हमारी याद आती तो होगी। जवाब दूं क्या? अब हम चाहते हैं क्या, पर मैं एक चीज और, नैना नसीब बहुत बढ़िया गजलकारा भी है, हम बहुत से गजलकारों को हमने सुना भी है, तो मैं चाहता हूँ ये तो पूरी रात कर सकते हैं। हिंदुस्तान के उस लाफ्टर किंग को सुनने के लिए हम लोग बैठे हुए हैं, जिसे सुरेश अलबेला कहते हैं, जो कुछ दिनों पहले कोलकाता में था, कल ग्वालियर में था। मुझे पता नहीं है वो आज भी कहीं ना कहीं होता, लेकिन साहब जब उसके शहर ने बुलाया ना, तो वो बड़ी बड़ी डेट कैंसिल करने के लिए आज कोटा के लोगों के बीच में आया है। मैं चाहता हूँ उसको सुनने से पहले आप लोग को कभी जगह पर जरूर देखते हैं, लेकिन मैं इस कवि सम्मेलन को लाफ्टर चैंपियन सुरेश अलबेला तक लेकर जा रहा हूँ। इसलिए एक बार जोरदार तालियां मेरा नसीब के लिए, तो बहुत अच्छा काव्य पाठ कर रही है। और अब हम एक गजल के लिए गुजारिश करते हैं। सुनिएगा, गजल के लिए अपना मन बना लीजिए, क्योंकि हर शेर पे अगर दाद मिले तो ही गजल मुकम्मल होती है, वरना नहीं हो पाती। सुनिएगा, नर्म लहजे में नजाकत की बात करते हैं, नर्म लहजे में नजाकत की बात करते हैं, चलिए गीत गजल और मोहब्बत की बात करते हैं। वाह 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 वाह। मोहब्बत की बात करते हैं, सुनिए।